कराची में कोरोना फिर बढ़ने लगा। सिंध हुकूमत का सख्त पाबंदियां जारी रखने का फैसला। सयाहती मराकज़, साहिल, तफरीही पार्क मजीद 2 हफ्ते बंद रहेंगे। शाम 6 बजे बाजार बंद होंगे। शादी हॉल्स पर ताला रहेगा। NCOC के फैसले के बरखिलाफ सिंध में आउटडोर डाइनिंग बंद रखने का फैसला। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। शहरों के दरमियान चलने वाली बसेस 50% नशिस्तें खाली रखकर चलेंगी। स्कूल कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी पर ही खुलेंगे। अगर 1 जून को कोई फैसला करना है तो 19 मई को ऐलान क्यों करते हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वजीर असद उमर से सवाल। कहा NCOC ने इधर शादी हॉल्स खोलने की बात की, उधर बाजारों में रश बढ़ गया। पंजाब में फैसले ताखीर से हुए, सिंध ने सख्त फैसले करने में देर नहीं की। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरी सादा मास्क की आदत डालें, ऑक्सीजन मास्क की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह कम होकर 5% रह गई। बलूचिस्तान में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 6%। मुल्तान में 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर में 51%, जबकि पेशावर में 41% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज जारी। 24 घंटों में कोरोना वायरस मजीद 88 जिंदगियां ले गया। 4000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6% से ज़्यादा रही। ना आंधी चली, ना बारिश बरसी, ना गर्मी की गैर मामूली लहर आई, फिर भी कराची में बिजली का निज़ाम धोखा दे गया। भरी दोपहर में डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी समेत कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। सदर और एमेजना रोड पर कई तिजारती मराकज़ की बिजली भी गायब हो गई। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की बंदिश 220 kV के हाई टेंशन लाइन ट्रिप होने से हुई। पावर डिवीजन के मुताबिक अब ट्रांसमिशन लाइन बहाल की जा चुकी है। मुल्तान, सरगोदा, झंग और फैसलाबाद समेत पंजाब भर में आंधी और बारिश से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। खुशाब में तेज़ हवाओं से शोरूम का शेड कारों पर गिर गया। हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडोलया, ठट्टा, मीरपुर खासा, गढ़बदीन में भी आंधी और बारिश के बायस बेशतर इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। डेरा इस्माइल खान को हाट और नारान में भी बादल जमकर बरसे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी एक बार फिर नैब से गैर मुतमईन। कहा सिर्फ वजीर आज़म ही नहीं, आम लोग भी निज़ाम अदल और एहतसाब से मुतमईन नहीं है। पहले दिन से कहा कि नैब इतना ऊपर ना जाए कि किसी केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा सके। फवाद चौधरी की तरीन ग्रुप के रुकन नौमान लगड़याल के ज़ोहराने में शिरकत। कहा ना जहांगीर तरीन रिलीफ मांगेंगे, ना इमरान खान ऐसा करेंगे। PTI के अंदर कोई नया ग्रुप नहीं बन रहा, किसी रुकन असम्बली को फंड्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन किसी इलाके को तरक्की से नहीं रोका जा सकता। ऑपोजिशन के लुडियाँ डालने का सिलसिला आज से ख़त्म हो जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ एक बार फिर वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा इमरान खान मुल्क को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए चला रहे हैं। 50 लाख अफराद बेरोजगार और 2 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी। इमरान खान 3.9% तरक्की दिखा रहे हैं। इस पर भी स्टेट बैंक ने एतराज़ उठाया है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानियों की फ़ीकस आमदन में 3% कमी आई है। महंगाई की शरह इतनी बुलंद है कि मिडिल क्लास को तबाह कर चुकी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने नोट छाप कर 7 अरब रुपए का कर्जा लिया। नून लीग के आखिरी दौर में मईशत को मसनूई तरीके से संभाला दिया गया। कोरोना के बावजूद 4% GDP ग्रोथ हासिल करेंगे। माशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज करेंगे। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ तेल की कीमतें कम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से 10% टैक्स कटौती की मुखालफत कर दी। कहा अवाम दुश्मन पॉलिसी का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। मुआशी तरक्की के झूठे दावे पर PTI हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान को आजमाने वालों ने पाकिस्तान के अवाम को बदतरीन आजमाइश में मुब्तला कर दिया। शहबाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की दरखास्तें वापस लेने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करके कहा कि हुकूमत ने उनका नाम ECL पर डाल दिया। वो ब्लैक लिस्ट से मुतालिक दरखास्तों की पैरवी नहीं करना चाहते। समात पीर को होगी।
वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ की जानिब से दरखास्तें वापस लेने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पिटीशन वापस लेना सबूत है कि शहबाज शरीफ के कानूनी दलाइल गलत थे, वो बहाने से भागने की कोशिश कर रहे थे। कानूनी मावनत के लिए वकला की ऑफर अब भी मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि शहजाद अकबर की अपनी और उनके ओहदे की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई कानूनी हैसियत नहीं। मावनत की ज़रूरत इमरान साहब और शहजाद अकबर को पड़ेगी। PIA तैयारा हादसे में मौजूदाना तौर पर बच जाने वाले बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद का कहना है कि वो जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला हो गए हैं। जाम बहक अफराद के घर वालों से मिलने की हिम्मत तक नहीं। वो सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ये मौजज़ा क्यों हुआ जब उनके चाहने वाले जिंदा ना बच सके। जफर मसूद ने शिकवा किया कि हादसे के 1 साल बाद भी कौमी सतह पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ का शऊर उजागर करने के लिए फलाही इदारा बनाने का आज़म। कहा कि हादसे में जान बचने से मौजज़ात पर उनका यकीन बढ़ गया। तैयारा हादसे में जिंदा बच रहे 2 खुशकिस्मत मुसाफिरों में से एक मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद जुबैर हैं। कहते हैं ईद की छुट्टियों में जल्द घर पहुंचने के लिए जहाज में आने का फैसला किया। तैयारा क्रैश हुआ तो नीचे आग ही आग और चीखो पुकार थी। एक जगह रोशनी नजर आई तो कूद कर जान बचाई। बदतरीन हादसे के बावजूद हालत खतरे से बाहर थी। मोहम्मद जुबैर ने अपने बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया। मुल्क में 30 से 39 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन मराकज़ पर रश बढ़ गया। इंतजार के बायस लोगों को मुश्किलात, तमाम इंतजामात पर मुतमईन। उम्र की मयाद ख़त्म किए जाने के बावजूद बैरून मुल्क जाने वालों की वैक्सीनेशन ना होने पर गुजरांवाला में DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि वैक्सीन ना मिलने से उनके वीज़ा ख़त्म हो रहे हैं। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि शहरी वैक्सीन की बारीकी में ना जाएं, अल्लाह का नाम लेकर वैक्सीन लगवाएं। हुकूमत ने जो वैक्सीन मंजूर की है वो बेहतरीन है। कहा कि जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगेगी उतना ज़्यादा मामूल की ज़िंदगी की तरफ आने में कामयाब होंगे। कोरोना से शदीद मुतासरा अजला में 24 मई से तालीमी इदारे ना खोले जाएँ। NCOC का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पैगाम। सूबों को मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी करने का कह दिया। 24 मई से सिर्फ उन अजला के तालीमी इदारे खुलेंगे जहाँ कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5% से कम होगी। दीगर स्कूल 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून को स्कूल खोलने या बंद रखने का फैसला 3 जून को किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर के बाहर रोनुमा वाक़े को फ्रॉड का मामला करार दे दिया। कहा कि लगता है सब कुछ नवाज शरीफ की बरतानिया बदरी रोकने के लिए किया गया। मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाने पर मरियम नवाज से माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। लंदन में 4 अफराद ने हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की थी। नवाज शरीफ दफ्तर में मौजूद थे। मुल्तान में अताई ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 2 रोज़ में 3 बहन भाई जान से गए। बच्चों के वालिद ने तीनों बच्चों को खांसी होने पर अताई की दवा पिलाई। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। अताई को गिरफ्तार करके क्लिनिक सील कर दिया गया। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक ऐलान। भारत को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा, पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं मगर हमारे इशूज़ हैं, बातचीत से हल करना चाहते हैं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में ममासिलत है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का हल तलाश न किया गया तो देर पा अमन दस्तयाब नहीं होगा। कराची के किडनी हिल पार्क में तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक 30 से 35 तजावज़ात गिराई गई। 25 मई को 4 बंगले भी गिराए जाएंगे। मालिकान को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। स्टेट बैंक का कहना है कि जुलाई से अप्रैल के दौरान बराह रास्त सरमाकारी 32% कम होकर $1.5 अरब रही। स्टॉक मार्केट से 10 माह में $28 करोड़ सरमाकारी निकाली गई। रवां माली साल 10 माह में बैरूनी सरमाकारी का हजम $3 अरब 73 करोड़ रहा। सरमाकारी 40% कम हुई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हजम 45,470 अरब रुपए से बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह में गुज़श्ता साल के मुकाबले में कर्ज और माली जिम्मेदारियों का हजम 6.2% बढ़ा।
रवा माली साल के पहले 9 माह में 433 अरब 1 करोड़ रुपए का कर्ज वापस किया गया। सिर्फ सूद की मद में 637 अरब रुपए अदा किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि गुज़श्ता साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमाकारी 33% कम हुई। ये एक और वजह है कि मईशत बुरी शक्ल में क्यों रही। जब गैर मुल्की सरमाकारी कम हुई तो हुकूमत मईशत में बेहतरी का दावा कैसे कर सकती है। ये वो वजह है कि PTI के दौर में 50 लाख अफराद बेरोजगार हो गए। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इसहाक डार और नवाज शरीफ का दौर सुर्खी पाउडर का दौर था। उधार और मांगे तांगे का कर्ज लेकर पिछली हुकूमतें तरक्की दिखा रही थी। इमरान खान ने मुल्क को सही सफ़ में डाल दिया है। कहा कि हुकूमत 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दे रही है, नए डैम्स पर काम कर रही है। सिंध में इमरान खान जल्द नए डैम्स का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर नया तर्जुमान ओहदा मिलने पर झूठ में आपे से बाहर हो जाता है। हर माशी अशारिया हुकूमती झूठ दिखा रहा है। इमरान खान और छोटे बड़े तर्जुमान मईशत की बेहतरी पर कौम को गुमराह कर रहे हैं। मईशत बर्बाद करके अब बेहतरी की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का आम आदमी पर माशी बोझ कम करने के लिए इक़दामात का हुक्म। बजट में कोरोना टैक्स रिलीफ जारी रखने की हिदायत। अगले बजट में 50 अरब रुपए से ज़्यादा कोरोना टैक्स रिलीफ देने का उसूली फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि टैक्स कम और सहूलतें ज़्यादा की पॉलिसी पर अमल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ से शिकवा। कहा, शहबाज हुकूमत ने 10 साल हमारे MNA और MPA रहने की वजह से गुजरात को नज़रअंदाज किए रखा। अब PTI हुकूमत खुदारा डेरा गाजी खान या मियाँवाली समझ कर ही गुजरात पर तरक्याती फ़ंड्स लगा दे। कोरोना अभी मौजूद है, एहतियात करें और उनसे पूछें जिनके अजीज़ बिछड़ गए। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ कराची में CVU से कराची प्रेस क्लब तक हैवी बाइक रैली के मुंतज़मीन और शुरका ने फ़लस्तीनी परचम उठाए। गज़ा के मज़लूम शहरियों से इज़हार एकजहती की। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ हज़ारों अफराद लंदन की सड़कों पर निकल आए। फ़तह आज़ाद फ़लस्तीन और अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुज़ाहरे में शिरकत के लिए दीगर शहरों से आवाम की बड़ी तादाद लंदन पहुंची। मुज़ाहिरीन का कहना था कि इसराइल से इंसानी जानों के ज़िया का हिसाब लिया जाए, इसराइल को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। लाहौर कलंदर्स का PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए तैयारियों का आगाज़। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग। तमाम खिलाड़ी तैयारियों से खुश। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि खिलाड़ियों को कोरोना के दिनों में प्रैक्टिस का ज़्यादा मौका नहीं मिला। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना का कहना है कि मुश्किल हालात में PCB का अबू धाबी में लीग करवाने का फैसला अच्छा कदम है। क्रिकेट बोर्ड के अबू धाबी में इजाफी अखराजात उठाने से फ्रेंचाइज को माली तौर पर सांस लेने का मौका मिलेगा। तगड़ा मुकाबला करने के लिए लाहौरियों को खुशियां दें। साइड इफेक्ट के खदशात और कोरोना की भारतीय किस्म के खिलाफ गैर मौसर होने की इतलात के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी के CEO का अहम ऐलान। कहा, वैक्सीन की इजाफी डोज लगेगी जो कोरोना की नई या तब्दील शुदा इकसाम पर काबू पा सकेगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मुस्तकबिल में भी कोरोना से बचाव के लिए मौसर साबित होगी। वैक्सीन की बरतानिया को फराहमी पहली तरजीह है। माई नेम इज मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।